तो सैमसंग गैलेक्सी M32 जो लॉन्च हुआ था उसका बड़ा भाई आप मान सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M32 5G कल इंडिया में हो चुका है लॉन्च। तो इस वीडियो कंप्लीट देखो सारे स्पेसिफिकेशन और आपको ये बताऊंगा कि आप कोई फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को कुछ बात करना चाहूंगा। आप सोच रहे होगे कि फोन कल लॉन्च हो मैं आज के वीडियो अपलोड कर, देखिए मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि मैं वीडियोस क्यों लेट अपलोड करता हूं, एक दिन लेट 2 दिन लेट क्यों अपलोड करता हूं, क्योंकि देखिए मेरे पास फोन नहीं आता है और ना मैं बाय कर सकता हूं, ये आप समझ सकते हो। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स आज हैं आपको ही पता होगा, अगर आप उनकी शुरुआत से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा वो भी शुरुआत में उनके पास पैसे नहीं रहते थे कि वो फोन बाय कर सके या उनके पास कंपनियां भेजें, तो वो भी लेकिन आते थे डिटेल एनालिसिस करके कि ये फोन पर्टिकुलर या ये प्रोडक्ट कैसा है। तो वैसे सेम टू सेम मैं भी करता हूं। मेरे पुराने व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि मैं लेट वीडियो इसीलिए अपलोड करता हूं जब तक मैं उसके तह तक नहीं चला जाऊं कि हाँ ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है लेने लायक है कि नहीं। चाहे आप 5000 रुपए खर्च कर रहे हो, चाहे आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो, देखिए हर एक पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आपका नुकसान हो। क्योंकि जब मेरा भी 1-2 बार ऐसे हुआ है किसी की वीडियो देखने की वजह से तो मुझे बहुत गुस्सा लगी, तो मैंने सोचा ऐसे ही बहुत लोग को और भी गुस्सा लगती होगी कि यार बताओ मेरा पैसा वेस्ट कर दिया। तो हालांकि मेरा बहुत छोटा अमाउंट था लेकिन किसी के लिए भी 100 रुपए भी बहुत होते हैं। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि मैं आपको कभी भी कोई गलत प्रोडक्ट बाय करने के लिए कहूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल बटन पर क्लिक करो, क्योंकि मैं रेगुलरली टेक वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। और वीडियो पसंद आए शेयर कर देना, कंप्लीट देखना वीडियो, सब कुछ बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए विद फैक्ट के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी डिजाइन और बिल्ड की। डिजाइन बिल्ड की अगर बात करें तो पीछे अगर आप देखोगे पॉलीकार्बोनेट है, फ्लैट टाइप की डिजाइन लग रही है। और कैमरा लेआउट अगर आप देखोगे तो वो बिंदी बिंदी बिंदी, फिर साइड में बिंदी, फिर नीचे फ्लैश। तो कैमरा लेआउट किसी से मिलता जुलता है, कोई एक इसकी सीरीज है, मुझे एक्चुअल याद नहीं आ रहा, आपको याद हो तो मुझे कमेंट में बताना। तो मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा है पर्सनली, अगर मैं बताऊं मुझे अच्छा लगा है। बहुत लोगों को शायद नहीं भी अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को बॉक्स में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो डिजाइन एंड बिल्ड ठीक है नो डाउट, लेकिन आज जिस प्राइस पे है अभी मैं आपको प्राइस बताऊंगा उस हिसाब से कहीं ना कहीं या तो ग्लास होना चाहिए था पीछे, मेरे ख्याल से पॉलीकार्बोनेट नहीं होना चाहिए था। बाकी बिल्ड वगैरह अच्छी है नो डाउट। डिस्प्ले की अगर बात कर लिया तो हमको 6.5 इंच की HD प्लस वाली TFT डिस्प्ले देखने मिलती है। जी हाँ, इस सैमसंग जैसे ब्रांड जिसको हम लोग एमोलेड डिस्प्ले के लिए जाना जाता था कि ये हर एक प्राइस सेगमेंट में एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, आज वो TFT डिस्प्ले पे आ गया। अभी मैं इसके बारे में आपसे लास्ट में बात करूंगा कि क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो डिस्प्ले तो ठीक है चलिए, लेकिन TFT डिस्प्ले है तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो लो ब्राइटनेस रहेगी। ओएस की बात कर ले तो One UI आपको 3.1 देखने मिलता है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स, और बाकी नॉक सिक्योरिटी वगैरह आपको इसमें देखने को मिलती है। देखिए One UI तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और अभी आपको पता होगा रिसेंटली सैमसंग ने अनाउंस भी किया था कि उनके जितनी भी जो एप्स हैं और भी जो कहीं उन पे जो एड शो करती है, One UI को टोटल वो क्लीन करने वाला है, एड्स फ्री करने वाला है। तो आने वाले फ्यूचर में आपको जितने भी सैमसंग के फोन है जहां थोड़ी बहुत आपको एड्स दिखाई देती हैं वो पूरी तरह हटने वाली, तो One UI पूरी तरह क्लीन होने वाला है। तो इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है। पहले OnePlus वाला OS मेरा फेवरेट था, लेकिन जब से वो Oppo साथ मिला तब से वो सेकंड नंबर पे आ गया है। तो OS आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ब्लोटवेयर वगैरह आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। सैमसंग की कुछ अपनी ऐप्स है जिसको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। स्टोरेज वेरिएंट की अगर बात करें तो 2 वेरिएंट्स में आता है, 6/128 और 8/128। LPDDR4X रैम है, लेकिन हाँ स्टोरेज टाइप सैमसंग की ना वेबसाइट पे ऑफिशियली मेंशन है ना अमेजॉन पे मेंशन है। तो जैसे भी कुछ भी होगा मेरे ख्याल से eMMC होगी, क्योंकि सैमसंग अगर UFS देता तो बड़ा हाईलाइट कर देता कि भैया हमने UFS 2.1 स्टोरेज प्रोवाइड की है। तो जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, लेकिन ऑफिशियल मैं आपको सच बता रहा हूँ मैंने बहुत देखा कहीं भी स्टोरेज टाइप मेंशन नहीं थी। तो हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका इस टाइम तक अपलोड हो गया हो, अब मुझे पता, लेकिन जब मैंने चेक किया तब तक नहीं अपलोड की। तो स्टोरेज वेरिएंट्स तो मेरे ख्याल से ठीक प्रोवाइड किए हैं नो डाउट। प्रोसेसर की बात करें इसमें आपको MediaTek का Dimensity 720 वाला जो कि नया प्रोसेसर है, 5G है। और एक चीज इसमें सबसे बढ़िया सैमसंग ने अच्छी की है, और MediaTek के प्रोसेसर के साथ सबसे बढ़िया यही चीज है कि इसमें आपको ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। इस फोन में आपको 12 5G बैंड देखने मिलती है, इसको हम एक ट्रू 5G फोन कह सकते हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लास्ट में देखना, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिस वजह से आपको इसको बाय करने से रोक सकता है। तो प्रोसेसर नो डाउट अच्छा, क्योंकि जिसका डाउन वाला भी प्रोसेसर है सैमसंग जो MediaTek का Dimensity 700 है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये 720 तो ये उससे भी ज्यादा बेटर है। गेमिंग वगैरह में आपको इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, और सैमसंग का जो UI है काफी ज्यादा क्लीन है, तो आपका स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा गेमिंग में भी। तो प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बैटरी की बात कर लिया इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है, चलिए ये काम अच्छा किया है सैमसंग ने। और सेकंड 15 वॉट का ही चार्जर आपको इनबॉक्स मिलता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सैमसंग से कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं, देखिए इसको कोई आप लोग गलत वे मत लिया करिए, 15 वॉट से थोड़ा ऊपर बढ़िए। यहाँ आप देख लीजिए 15 हज़ार में Realme 8 जो स्मार्टफोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके साथ 30-30 वॉट के चार्जर मिल रहे हैं। मतलब कि आपको कम से कम नहीं 30 वॉट तो 20 वॉट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे मोटरोला करता था हमेशा उसमें 20 वॉट से, हालांकि अब वो आगे बढ़ चुका है 30 वॉट तक बढ़ चुका है, बट हाँ 20 वॉट तब भी वो प्रोवाइड करता था।
और आप अभी तक सैमसंग की M सीरीज जब आपने लॉन्च की थी आज से करीब 3-4 साल पहले, जो M सीरीज का पहला फोन आया था मेरे ख्याल में 2019 में आया था, तो उसमें भी आपने तब से 15 वॉट शुरू किया और आज तक आप 15 वॉट ही प्रोवाइड करो। थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, 18 वॉट या 20 वॉट पे शिफ्ट होइए। मेरा तो ये ओपिनियन है, आप क्या मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सेंसर्स की अगर बात की जाए तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही काफी अच्छी से करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फीचर्स की बात करी जाए तो डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलता है। वाईफाई देखिए वाईफाई मेंशन नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आपको वाईफाई 5 भी देखने मिलता है। 12 5G बैंड से और 5G फोन तो ये है ही है। वाइडबैंड L3 का इसमें, क्योंकि HD+ डिस्प्ले वाइडबैंड L1 होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कनेक्टिविटी फीचर तो सारे हैं ही है, बाकी जितने भी मल्टीमीडिया के लिए हैं वो ठीक ठाक सारे फीचर दिए हुए हैं। तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें कैमरा है, इसमें आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप है। 40 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड है, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो देखने मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ है। फ्रंट में आपको 30 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलेगी। कैमरा तो मुझे अच्छा लगा इसमें, नो डाउट। पीछे कैमरा सही प्रोवाइड किया है, वो 2 मेगापिक्सल का 2 रुपये वाला सेंसर इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है, तो कैमरा कहीं ना कहीं इसको थोड़ा और सही बनाता है स्मार्टफोन को। सो सारे स्पेसिफिकेशन लोगे। प्राइस की बात करिए तो सबसे बेस्ट वेरिएंट है 6,128, वो आपको 18,999 का मिलता है। सबसे हायर वाला जो है 8,128, वो आपको 20,999 का, मतलब 21,000 रुपये का। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। देखिए प्राइस सही है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। देखिए प्रोसेसर तो अच्छा है, नो डाउट। डिस्प्ले कम से कम नहीं तो अगर आप नहीं एमोलेड दे सकते थे, IPS होती और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कर देते तो कहीं ना कहीं इस प्राइस को थोड़ा जस्टिफाई कर देता। प्रोसेसर जस्टिफाई कर रहा है, बैटरी जस्टिफाई कर रही है कि हाँ ये फोन ठीक है, और बैंड्स 5G बैंड्स भी जस्टिफाई कर रहे हैं। बट अगर आप मल्टीमीडिया के पर्पज से अगर आप ये फोन लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर सकती है इसकी डिस्प्ले, क्योंकि HD+ की TFT डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। प्रोसेसर अच्छा है, खाली प्रोसेसर के बेसिस पे ही फोन को नहीं लिया जा सकता है, बाकी डिज़ाइन अच्छा है। मैं अगर पर्सनल आपको अपने ओपिनियन दूं तो सैमसंग गैलेक्सी M32 5G ये M सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है सैमसंग की, नो डाउट। बट ये फ़ोन 2-3 फीचर्स के साथ इस फोन को थोड़ा डाउनग्रेड बना रहा है। सबसे पहले तो डिस्प्ले, और बाकी आप समझ ही जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चार्जर वगैरह जो इन्होंने प्रोवाइड किया है। बाकी जो स्टोरेज वेरिएंट्स है वो ठीक प्रोवाइडेड किए हैं, 6,128 और 8,128 इन्होंने प्रोवाइड किया है। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको 20,000 के रेंज में और भी ऑप्शन मिलेंगे। एक ही मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, थोड़े दिन रुक जाइए, सितंबर आने दीजिए। सितंबर में इतने सारे स्मार्टफोन के लॉन्चेस हैं ना कि अभी तो मैं बता नहीं सकता कुछ, लेकिन आप समझ जाइए, बस रुक जाइए। अगर आप कोई भी फोन लेने बाय करने की सोच रहे हो 15,000 से 20,000 तक, अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी काफी सारे फोन आने वाले हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है इस फोन को लेकर ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल बटन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस नहीं होंगे, और शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।